नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में रियल फैक्ट जानने के लिए पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं पब्लिक की सीधी बातचीत। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुखप्रीत इंसान। कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो? मैं BA सेकंड ईयर। डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? पहली बार जुड़ने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मैं गुरुजी के गांव नियर बाय गांव से हूँ और श्री गंगानगर जिले से, जहाँ से पिताजी बिलोंग करते हैं। क्या सुना है आपने अपने गांव में आसपास? गुरुजी का स्वभाव कैसा है? गुरुजी का स्वभाव मैं क्या बताऊँ, मतलब भी इतने डाउन टू अर्थ आदमी मैंने फर्स्ट टाइम मतलब भी सुना। एक लंबरदार होना और अपने सीरियों, मतलब जो उनके घर पे काम करते थे, उनके एज ए ब्रदर उनसे ट्रीट करना। और नॉर्मली वो मतलब हमारी वहाँ पे रिश्तेदारी है गांव में, उधर मेरे दादू जी साहब उधर ही रहते हैं, मेरी पापा की मौसी। और तो मैं तो कहती हूँ कि मैं पापा जी से इतनी इंस्पिरेशंस तो किसी और से मिल ही नहीं सकती जितनी गुरुजी से मिली मैंने। क्योंकि ये जो पंचकुला कांड हुआ है, ये मतलब इस बेस्ड पे है कि दूसरों को गलत साबित करके खुद को सही साबित करना, एज ए बाय मीडिया और अनदर थिंग्स ऑफ। पर ये हो नहीं सकता कि जो 6 करोड़ लोग हैं वो गलत हैं और जो मीडिया कह रही है वो सही है, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये मीडिया पता नहीं क्यों मतलब ये फैला रही है, बट आजकल लोग वो उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते और हमें गलत साबित करने की उनके पास ना तो कोई प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। ये तो ऊपरी हवा है मीडिया की तरफ से फैला दी गई। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, डेरा सच्चा सौदा में आते नहीं, उनको कुछ ऐसा मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे होता क्या है। पिताजी ने तो नेपाल तक का एक जिला, पता नहीं एक गांव, उन्होंने जब भूकंप आया था, हमारा इंडिया नहीं मदद कर सका, डेरा सच्चा सौदा ने मदद की थी। कश्मीर में काफ़ी लोग सर्दी से ऐसे बिना घरों के, बकरवाल समाज वगैरह ऐसे समाज हैं जिनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा, सरकार नहीं मदद कर रही है, उसके डेरा सच्चा सौदा उनके पास राशन पहुंचाता है। ऐसी जगह जहां पे बाढ़ आ जाती है, सुरक्षा कर्मी तक वहां नहीं पहुंच पाते, डेरा सच्चा सौदा जाता है, वहां पे राशन पहुंचाता है, उनके रहने की व्यवस्था करता है। आदिवासी लोगों की यहाँ पे करोड़ों लाखों लोगों की शादियाँ होती हैं, हजारों लोगों की शादियाँ होती हैं, वो आके नई धारा में मिलते हैं। क्या फिर ऐसा सच्चा सौदा में अगर यही काम होता होगा, अगर बताया जा रहा है जो, तो फिर लोग यहाँ पे आते क्यों हैं? क्या 6 करोड़ लोगों की आस्था ऐसे जुड़ गई डेरा सच्चा सौदा के साथ? एज ए माइंड आप सोचना चाहिए ना। आजकल के तो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों की करोड़ों संख्या यहाँ पे आती है। क्या वो पागल है जो यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं? यहाँ पे लाखों की समितियों में बहनें अलग से काम करती हैं, अलग से गुरुजी के साथ शिफ्टों में या बाहर टूर पे जाती हैं, सेवा करती हैं। क्या अगर बहनें ऐसा ही चल रहा है तो क्या संसार सो रहा है? या बीच के लोग जो बुद्धिजीवी हमारे यहाँ पे बीच में आके रह रहे हैं, वो सो रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा? अगर ऐसा गलत हो रहा होता तो अभी क्यों ये काम हुआ? अभी क्यों हुआ? ये काफ़ी साल पहले क्यों नहीं हुआ? सरकार तो इससे पहले भी एक्शन ले सकती थी। क्या पहले सरकार सो रही थी? आपको क्या लगता है आज कितने के लोग होंगे गुरुजी के साथ? जैसे 25 अगस्त 2017 के बाद कितनी की लड़कियां आज गुरुजी के ऊपर विश्वास कर रही हैं? सभी, एवरीवन। जितनी 7 करोड़ साध संगत को गुरुजी ने नॉमिनेट कर दिया कि ये एज ए इंसान, सो वो सभी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, हमारे साथ सेवा करते हैं, हमारे साथ चिरप्ड हैं। मैम, आपने जब जैसे बताया आप गुरुजी के गांव के पास में रहते हो, आप गुरुजी के गांव में भी जाते रहते हो। गुरुजी के गांव में गुरुजी का कैसे चर्चा है? मतलब क्या गुरुजी के गांव वाले लोग क्या कहते हैं उनके बारे में? गुरुजी के गांव वाले लोग उनको एज ए डाउन टू अर्थ लंबरदार के नाम में ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छी थिंक रखते हैं। और ये मीडिया वगैरह के बारे में उनके कोई भी ऐसे अच्छे विचार नहीं है, क्योंकि वो पापा जी के साथ में रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके गांव में घर में काम करते रहे हैं। माता जी के यहाँ पे सारे उनके बहन भाई जो भी उनके परिवार में रहते हैं, उनके साथ काम, अब भी उनके परिवार के साथ लोग बहुत काम करते हैं, सेवा करते हैं वहाँ पे जाके। एज ए सब एवरीथिंग विल बी गुड, बट अपने दिखाने वालों का क्या है? वो तो मैं कहती हूँ कि वीडियो क्लिप के अलावा सरकारी कागजातों में गुरुजी के खिलाफ क्या ऐसा है
जो दिखाया गया। सरकारी कागजातों में बता देना, क्योंकि सरकारी कागज़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरुजी के खिलाफ हो सकता हो। मैम उनका करैक्टर कैसा है गुरुजी का? करैक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें पहले भी गुरुजी ने, मैं फ़र्स्ट टाइम जब आई थी ना, तब मेरे को ये नहीं पता था कि ये गुरुजी हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम छोटे छोटे आते थे तो हमें इतना ज्ञान ही नहीं था। उसके बाद जब मैंने 2012 में मैंने जाम लिया था, उससे पहले मैं छोटी होती थी, तब से मेरा नाम लिया हुआ है। और उसके बाद मेरी लाइफ में इतने अच्छे चेंजेस आए ना, क्या कहने की बात है। मुझे कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ डेरा सच्चा सौदा में आके कि यहाँ पे कुछ गलत होगा या ऐसे। मैं आज भी अब मैं मेरे भाई के साथ, अब मेरा भाई छायावन समिति में अलग का सेवा कर रहा है और मैं अलग सेवा कर रही हूँ, तो यहाँ पे डरने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा तो ऐसा तो नहीं। क्या बताना चाहोगे आप समाज को अपनी वीडियो के द्वारा, क्योंकि समाज ने जो देखा है वो जैसे आपने बताया टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा ही देखा है। मीडिया के द्वारा देखने वाले बहुत होंगे, पर मैं कहती हूँ कि आपके पास बुद्धि है तो आप उस बुद्धि से काम लीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ से ब्लड डोनेशन होता है, क्योंकि मैं अपने बर्थडे पे खुद ब्लड डोनेट करती हूँ, क्योंकि वो खुशी अलग ही होती है। हम ब्लड डोनेट करते हैं किसी को। हमारे यहाँ पे स्किन बैंक भी है, बोन बैंक भी है और बॉडी डोनेटेड होती है, ब्लड डोनेट होता है। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए स्पेशली उनको रिक्वायर्ड करके ब्लड दिया जाता है, उनके ग्रुप का, कहीं उनकी मतलब ऐसे डेथ ना हो जाए, और फोर्सेस को भी ब्लड दिया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो इंसानियत के खिलाफ हो। और बाकी ये जो बात है कि अच्छाई पर बुराई कभी कभी तंज कस देती है, पर हमारे यहाँ पे समुंदर जितना बड़ा होता जा रहा है अच्छाई के वाले लोगों का, तो छल तो पड़नी थी, मतलब छलकाव तो होना ही था, वो चाहे किसी रूप में भी हो जाए। पर हमारे गुरुजी में ऐसा कुछ गलत नहीं है जो लोग बताए जा रहे हैं। इंसानियत के लिए क्या किया है गुरुजी ने? इंसानियत के लिए गुरुजी ने क्या नहीं किया, मतलब किन्नर समाज है जिनको लोग बहुत ही ज़्यादा डाउन उनकी इमेज कर रखी है लोगों ने। महाभारत काल से भी उनको बहुत ही लो करैक्टर में रखा गया। जैसे शिखंडी का करैक्टर था, बहुत लो था महाभारत में, हालांकि वो द्रौपदी की मतलब भाई था या बहन थी, जैसे भी थी उनका करैक्टर था, पर उनके बाद में उनको कोई इज्जत नहीं मिली। वो पिताजी ने कहा कि इनको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए। उन्होंने सत्याग्रह किया हमारे यहाँ पे पिताजी रोज़ मतलब जब भी जाते थे अपील कर रखी थी हाई कोर्ट में। फिर उनको यहाँ पे हरियाणा से पहली बार मेरे को लगता है कि उनको मुख्य धारा में लाया गया, उन्हें थर्ड जेंडर की उपाधि दी गई और उनको नया नाम दिया गया सुख दुआ समाज। उन्हें प्रेमी मतलब भी हमारे इंसा फैमिली में भी मिलाया गया, उनको ब्रदर सिस्टर की जैसे भी वो रहना चाहते हैं उनको इमेज दी गई हमारे साथ में। उनको काफ़ी मतलब भी अटैच्ड कर दिया, जैसे उनको अलग से नहीं मतलब भी उनको एक अलग जेंडर नहीं रहने दिया, हमारे बीच में आके उन्होंने रखा। और वैश्या समाज में लोग वैसे भी गंदगी करने काफ़ी लोग चले जाएंगे, पर उनको अपनाता कोई नहीं है। हमने उनको मतलब डेरा सच्चा सौदा ने, गुरुजी ने उनको अपने यहाँ पे लाया, प्रेमियों तक ने उनको अपनाया। गुरुजियों ने भी उनको प्रेमियों को अच्छाई के साथ आगे बढ़ने के लिए, प्यार से प्रेम से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और उन्होंने 18 से 20 शादियाँ उन्होंने करवा दी हैं ऐसी वैश्याओं की भाइयों के साथ। उनको शुभ देवी बनाकर उनको अपने पहले गार्जियंस बने उनके, फिर उनकी आगे कन्यादान करके उनकी प्रेमियों के साथ शादी की, जिनको भक्ति योद्धा कहा जाता है, उनके साथ उनकी शादियां करवाई। और एक अशक्त जीव का निशक्त जीव के साथ शादी, मतलब उनको भी तो सहारा मिले जो अपने खुद का खाना वो अपनी इनकम नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की भी गुरुजी ने हमारे उनके नए जीवों के साथ उनकी शादी करवाएगी। तो ऐसा बताओ, क्या आज तक मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं कि गुरुजी के अलावा ऐसा कहीं भी कोई काम हुआ हो। क्या आज समाज को ज़रूरत है गुरुजी की? जी बिल्कुल। गुरुजी के बाद में काफ़ी दंगे फसाद हो चुके हैं और अभी समाज की जो हालत है वो देखने लायक नहीं है। बिकॉज़ कोई भी इंसान ये नहीं है कि आप टीवी ले लो, मीडिया ही ले लो, मीडिया में फिल्में बनती हैं आजकल, कोई फैमिली पिक्चर बनती ही नहीं है। मतलब कोई भूतों वाली पिक्चर कुछ अलग ऐसा बन जाता है जो देखने लायक होता ही नहीं है। कोई फैमिली बैठ के आजकल तो सीरियल भी नहीं देख पाती, ऐसे मतलब गंदगी चल रही है उसके बीच में। और फिर गुरुजी के कुछ तो आरोप इसी मामले में लग गए, क्योंकि गुरुजी ने वो फिल्में बंद करवा दी और सेंसर बोर्ड चेंज करवा दिया अपना
खुद का जो अलग जो अच्छी पिक्चरें चलती हैं उनका सेंसर बोर्ड अलग करवा दिया। अब जिनका करोड़ों रुपए का लॉस हो गया, जो उसने जो हेड ने इस्तीफा दे दिया, उसको रोज़ करोड़ों का लॉस होता है, वो क्यों अपने पे खुश होएगा। और ड्रग्स माफिया है जिनकी करोड़ों की अफीम बिक रही है, कोकीन बिक रही है, ये सब हो रहा है, नशे बिक रहे हैं उनके इतने, और उनको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, वो अपने पे खुश कैसे हो सकते हैं। क्या मांग करना चाहोगे आप सरकार से गुरुजी के लिए? सरकार से मैं मांग करना चाहूँगी, प्लीज़ आप, ये तो नहीं है आप इतने बड़े हेड हो सरकार में, हेड इतनी ऊंची पदवी पे हो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप बिना अकल के इतनी ऊपर चले गए। तो प्लीज़ आप ऐसा सोचो, क्यों नहीं सोचते कि अगर आप इतने ऊंची पदवी पर गए हो तो कुछ अच्छा काम करने के लिए गए हो, सरकार ने आपको मतलब जनता ने आपको अच्छे काम के लिए चुना है, तो आप अच्छा काम क्यों नहीं करते। अगर आपको लगता है कि डेरा सच्चा सौदा में कोई कमी है, प्लीज़ आप जाँच करवा सकते हो। अगर जाँच भी उन लोगों से करवाइए जो अच्छे लोग हैं, जिनको अपनी ड्यूटी के प्रति ऑनेस्ट हैं, उन लोगों से करवाइए ना जांच। कुछ लोग बिकाऊ लोगों से, कुछ ऐसे होते हैं कि बिक जाते हैं, ऐसे लोगों से आप इंक्वायरी कराओगे तो आपके पास रिपोर्ट भी तो गलत आएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार आपको दिखा रहे हैं हम लोगों की बातचीत। ये हमारे साथ वो लड़की थी जो डेरा सच्चा सौदा कि जो गुरुजी हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के गांव के बिल्कुल पास रहते हैं, गांव में जाते रहते हैं। इनका कहना है कि पूरे गांव का ये मानना है कि झूठे आरोपों में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को फंसाया जा रहा है। आखिर क्यों ये लोग, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।